ला ला ला। हेलो। तो कैसे हो सभी लोग? आई होप बढ़िया ही होगी। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर का एक्सरसाइज करते हैं 1.2। ठीक है, 1.1 आपकी पूरी हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में वो आपको लगा दिया जाएगा, जा करके वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 के आज कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। कैसे होते हैं और इसकी मेथड क्या होते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सारी वन बाय वन करके आपको आज बताई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। और आपने थंबनेल देखा ही होगा जो यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो जैसा थंबनेल है वैसा ही काम होगा। ठीक है, बस लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक, यह है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, √2/√3। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले इसमें आपको √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होती है वो हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, √2 की वैल्यू जो होती है यहाँ पे हम लिखते हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आपको ये भी लिख देते हैं, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। ठीक है, अब आपको निकालना है इनके बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, इन लोगों के बीच में, √2 √3 के बीच में निकालना। तो आपने देखा होगा इसमें क्या होगा, 1.41 से लेकर के 1.73। इसमें क्या होगा, आप ये भी लिख सकते हो 1.44। ठीक, 1.46, ये करके आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं जा करके आपके पास आएगा 1.5। ठीक है, फिर आपके पास ये भी आ जाएगा 1.6। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इसमें पीछे आंसर क्या दिया होगा, आपको दिया होगा जो भी होगा, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं आपका अपॉन पे होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, ये वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में, जैसे √2 और √3 की एक एग्जैक्ट वैल्यू है 1.41। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लेते हैं 1.5 को। ठीक है, कैसे लेंगे, अब इसको यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आपके पास जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे 15/10। अब जब अब ये 15/10 है, यहाँ पे आप इसको क्या एग्जैक्ट लिख सकते हो, 3/2। बस यही आपकी वहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो चीज़ें ना समझ में आए आप एक बार कमेंट करते जाना, हम आपको कोशिश ये करेंगे वन बाय वन करके हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में क्या होगा वो देखते हैं। सेम यही है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये भी दिख रहा होगा, जो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ये देखा है, तो आपका √2 की वैल्यू लिख दिया है, √7 की वैल्यू लिख दिया है, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जब ये लिख दिया है, अच्छा एक बात ये देखो, ये सबको ही बता देता है कि ये लेके आना है, ये लेकर के आना है, लेकिन इसको हमें लाना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये जो है 1.4 और ये है 2.6, समझना, यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1.4 से, और ये 2.6 के बीच में सही डिजिट लिखनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 1.5, 1.7 या 2, या फिर 2.2 या 2.4, ऐसे करके हम जितनी भी चीज़ें हैं बिटवीन लिख सकते हैं। ठीक है, एक हम आपको ये बताते हैं, ये 90% केसेस में आपके साथ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है वो हम दिखाते हैं। इसमें क्या कहते हैं, √2 की वैल्यू दिखा रहा है, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच की डिजिट। ठीक है, तो 1.4 और प्लस में इसी को कर लो 2.6। 2.6 अगर इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 0, यहाँ पे कैरी, तो 2 एक 3 और एक क्या हो जाएगा आपके पास 4.0। लेकिन बिटवीन अब कितने डिजिट में थे ये, एक ये सिंगल डिजिट, एक ये डबल डिजिट। तो इसको क्या करना है, जो भी आपके पास आया है यहाँ पे 4.0, इसको आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो इसकी बिटवीन द डिजिट क्या आ जाएगा आपके पास, ये 2 जो है
ये आपके पास यहाँ पे आंसर के रूप में आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अच्छा, ये तो चलो इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। इसके अगले वाले क्वेश्चन में उसमें कैसे मैच करता है तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये मान लो हमें ये नहीं पता चलता है कि इसको हम ये ही क्यों लें, ठीक है, ये ही क्यों ले। तो देखते हैं इसमें ये ही क्यों लेते हैं। सिंपल सी बात है, 1.41 एक एक डिजिट लेते हैं नॉर्मल, 1.4 और इसमें क्या कर लेते हैं 1.7, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 11, तो 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 आपके पास सेम चीज में कैरी, तो 1 1 2 एक 3, 3.1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं मोस्टली राउंड फिगर पे लेते हैं, तो राउंड फिगर में देखा जाए तो क्या आएगा 3, ठीक। डिजिट आपके पास कितनी थी एक, ये डिजिट आपके पास दिख रही है, कहीं ना कहीं ये डिजिट भी आपके पास दिख रही है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.5। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं बिटवीन द डिजिट आपके पास 1.5 मिलने वाला है, और उसके साथ साथ अगर इसको रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। क्या होता है रेशनल नंबर? होता है जो P/Q के फॉर्मेट में हो, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल द रेशनल नंबर। अंडरस्टूड, ठीक। अब चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, उसको क्या कहते हैं। ये बोल रहा है राइट 2√45 प्लस √3 और 3 और √20 अपॉन पे क्या है डिनोमिनेटर 2√5, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने ये लिख दिया है जिससे कि आपको समझ में आए। अब देखो ये जो पूरी इक्वेशन थी इसको ये लिख दिया, √45 की जगह हमने ये लिख दिया है इसका फैक्टर 3 × 3 × 5, ठीक। या तो इसका एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा जो 3 जो है इसमें स्क्वायर है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, ठीक। जिसका पेयर नहीं है वो रूट पे रहेगा, इसका भी एक पेयर बन जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो √45 की जगह क्या लिख सकते हो 3√5, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो 2√5, ठीक है। तो अब इसकी जगह लिखते हैं 2, और 45 की जगह क्या लिख सकते हो 3√5, मल्टीप्लाई में है 3√5 प्लस 3, और √20 की जगह क्या लिख सकते हो मल्टीप्लाई 2√5 अपॉन पे 2√5। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा 3, और ये करके तो ये भी 6√5, ये भी 6√5, तो 6√5 प्लस 6√5 और 2√5, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और √5, ठीक है। फिर यहाँ पे 2√5, √5 से √5 खत्म और 2 से इसको खत्म, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6। और इसको हम यहाँ पे बढ़िया अच्छे तरीके से ये भी लिख सकते हैं दिस इज अ रेशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं दिस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर आपको पता ही होगा क्या होता है, जो कि P/Q के फॉर्मेट में होता है। डन, चलते हैं आगे। इसका आंसर आपके पास बता दिया गया यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, √5 है, ठीक है, ये इन रेशनल नंबर पे। इसको कैसे करते हैं आइए इसको हम बताते हैं। अब ये वाला सॉल्व करते हैं कैसे, समझना। ये वाला क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना, स्पेशल जो लड़के हैं वो बहुत आराम से समझना, ठीक है। समझना बहुत ध्यान से, यहाँ कोई हम जेंडर वाला नहीं कर रहे हैं कि लड़के हैं तो तुम समझना, लड़कियां हैं तो तुम समझना, ठीक है। लड़के थोड़े अच्छे दिल के होते हैं, समझना, ठीक है। प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर।
ठीक है, इसको नहीं सॉरी इरेशनल नंबर सॉल्व करना। अब ये कैसे करना है ये समझो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, लेट कैसे करते हैं, ये देखो, लेट इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक, तो अब जो रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, ये होता है हमेशा P/Q के फॉर्म में। और क्या होता है यहाँ पे, Q डज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आई या नहीं? ठीक, आ गई होगी। तो चलते हैं अगले में क्या है क्या नहीं। ध्यान देना लड़कों, तुम्हारे लिए है। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, √5 को रेशनल नंबर मान लिया। या तो ये समझ लो √5 मान लेते हैं एक लड़की है, अगर कोई लड़का है तो वो लड़की मान लो, अगर कोई लड़की है तो अपना लड़का मान लो, अपना लड़का नहीं मतलब, समझ रहे हो ना, तो वो कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे, जो कि यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों हमने ये लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपके पास P/Q पे होगा वो आपका को प्राइम नंबर जो भी है। हमने इसको लेट किया है, पहली बात तो ये समझो। ठीक है, ये सपनों की दुनिया है। ठीक है, और इनका जो भी होगा SCF 1 होगा, मतलब अगर कोई लड़की है तो वो अपने लड़के के लिए लॉयल रहेगी, एक ही बंदा। ठीक है, और जो लड़का है वो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि यहाँ पे ये लिख रखा है, फिर √5Q इक्वल टू P, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। जब बोथ साइड का स्क्वायर कराएंगे तो ये आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये करोगे Q² इक्वल टू P²/5, मगर अगर यहाँ एग्जाम्पल के उसमें बताया जाए, ये जो है ये P² इससे डिवाइड होगा, मतलब एज अ एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, P इक्वल टू 2, या P इक्वल टू ले लेते हैं 6। ठीक, तो यहाँ पे जो ये हमने पहले बताया था P/Q क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने P ले लिया 6, और इसको अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3। बात समझ रहे हो? तो अब ये जो P है, अब इसी का स्क्वायर भी मेरा क्या होगा कि आपके पास Q से डिवाइड होगा। जैसे कि ये देखो P का स्क्वायर कितना होता है, 36, और इसको क्या करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 80। तो ये चीज़ें होती हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे डिवाइड है। ठीक, ये चीज़ तो ये एग्जाम्पल पे था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? लड़का लड़की पे मत खोना, अभी 10th है। ठीक है, तो आपको दिखा दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं आगे, इसमें क्या करते हैं समझना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप समझ गए, जो P था वो आपका प्राइम नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर ये 5 जो है ये P को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा तो ये इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, जो कि अभी आप यहाँ समझ चुके थे 6 करके। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो P है, अब ये जो P, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको लेट करेंगे 5 डिवाइडेड P। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड P² ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्या करते हैं, समझना। ठीक, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो P है उसको फिर से यहाँ पे 5m कंज्यूम कर लिया, ये चीज़। ठीक है, ये फिर हमने क्या किया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर लिया। ये आपको दिख रहा होगा, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर लिया है। इक्वेशन नंबर ये आपको दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है Q, और या P की जगह हमने यहाँ पे क्या कर लिया 5m।
तो यहाँ पे आ जाएगा 5q² इक्वल टू 25m²। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप m ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। अपना नाम ले लो, अगर आपका नाम मान लेते हैं हम कि अभिषेक है तो आप ए ले लो, आपका नाम भरत है तो आप बी ले लो, आपका नाम चिंटू है तो आप सी ले लो, आपका जो मन में है आप वो ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q² इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास ये देखो दिख रहा है q² इक्वल टू 5m², दिख रहा है? ठीक, तो अब यहाँ पे 5 डिवाइडेड q², जो कि अभी हम आपको इसमें बता के आए थे। ठीक है, कैसे डिवाइड होगा वो हमने आपको बताया था। देखना 5 अगर ये q² को डिवाइड करेगा तो कहीं ना कहीं q को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इसी का तो मल्टीपल है, किसी और का है, इसी का है ना, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p/q, जो कि ये गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे हमने क्या था, कॉमन फैक्टर आपके पास HCF कितना आना चाहिए 1, लेकिन आ कितना रहा है आपके पास 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लिया था √5 इज अ रेशनल नंबर, हमने आपको बताया था लड़का और लड़की वाला केस। ठीक, अब यहाँ पे देखो लड़की ने धोखा दे दिया, आना चाहिए था आपका पास 1 और आ गया यहाँ पे 5, दिया लड़की ने धोखा, धोखा तो उसने तुमको भी दिया था। आओ देखते हैं उसमें ना, देखो ठीक है, ये p/q पे आ गया। अब यहाँ पे जो बात बोली गई थी वो बात तो आपके पास गलत हो गई, तो ये एक तरीके से कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब ये आपके पास कंट्राडिक्शन हो जाएगा, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है हिंदी में मतभेद या विरोधाभास, जो कहा गया था वो चीजें नहीं हुई थी। हम लोगों ने लड़की को जैसे समझा था, हमने सोचा था बहुत अच्छी है, हमारे प्रति लॉयल रहेगी, लेकिन वो लॉयल नहीं निकली। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत सी लड़कियां होती हैं यार जो लॉयल नहीं निकलती। ये तो मान लो कि मैथ है, ठीक है, तो वो क्या हुआ था, लॉयल नहीं निकली। लॉयल निकलने के लिए क्या था, उसको 1 करना था, मतलब अपने साथ एक ही आदमी को रखना था, लेकिन उसने कितने रख लिए, 5 यार कॉमन होता है यार सबके लिए, ये लड़कियों के लिए नहीं है, कोई कोई लड़के भी बहुत कलाकार निकलते हुए। ठीक है, संडे को अलग, मंडे को अलग, ट्यूसडे अलग, वेडनेसडे अलग, थर्सडे अलग, हो गया। फ्राइडे को फैमिली के साथ टाइम बिताया, सैटरडे संडे छुट्टी, फिर अपना चालू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं, p/q आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते क्या है वो चीज़ें आगे देखते हैं कैसे होगा p/q। तो इसमें हम लोग ये लिख देते हैं सीधे सीधे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर ये कह सकते हैं p/q है एक कोप्राइम था। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइंग बिकॉज लेट रॉन्ग सपोजिंग, हम लोगों ने क्या किया था, जो लेट किया था वो हमने गलत लेट कर लिया था, मतलब गलत लड़की को चूज कर लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही चीज लिख देंगे और ये लिख देंगे सच दैट √5 इज अ इनरेशनल नंबर। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं √5 इज अ नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, दिस इज अ √5 इज अ इनरेशनल नंबर, जो कि आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया गया है। ठीक है, हो सकता है कि जो लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है वो चीज़ें मेरे फोटो के पास आ रही हो। ठीक है, जो मेरी जैसे हम देख रहे हैं तो वहाँ से वो क्या है, वो गलत चीज़ें मतलब वहाँ पे शो कर रही हो। ठीक है, आते हैं अलग से, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, या तो ठीक है फिर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रूव दैट वाला, √3 इज अ इनरेशनल नंबर, हैंस प्रूव दैट √3 - 5 इज अ रेशनल नंबर। अब इसको देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज एज्यूम करके करते हैं, लेट करना है। ठीक है, कैसे लेट करना है वो चीज़ आप देख लेते हैं। ठीक है, चाहो तो आप पहले वो चीज़ कुछ भी रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में है, तो आपको ये लेट करना है, हैंस प्रूव दैट ये इनरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं, लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, अब इसको लेट करेंगे √3 - 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हमने लोगों ने क्या किया, एज्यूम कर लिया है, एज्यूम ये देखो लेट कर लिया है, √3 - 5 इज अ रेशनल नंबर। देखो अगर यहाँ पे इनरेशनल होगा तो उसको हम लोग जस्ट अपोजिट मानते हैं,
ठीक है, क्या होगा, जस्ट अपोजिट मानते हैं तो इसको हमने क्या कर लिया, रेशनल नंबर कर लिया है। और यहाँ पे √3 - 5 इक्वल टू, अब रेशनल नंबर होता क्या P/Q के फॉर्मेट में, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी जो -5 है उसको क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। ठीक, उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू P/Q प्लस √5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये देखो हमने इसको पूरा सीधे सॉल्व कर दिया, √3 इक्वल टू P² प्लस 5। अब इसके 5 के नीचे कुछ है नहीं तो यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट करने के बाद एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये सॉल्व होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन 2 पार्ट में दिया गया था। ठीक है, 2 पार्ट में क्या था, √3 इन अ रेशनल नंबर, हैंस प्रूव ये इन रेशनल नंबर। तो अब देखिए √3 तो आपके पास आ जाएगा क्या, इन रेशनल नंबर। ठीक है, अब इन रेशनल क्यों आएगा, क्योंकि रेशनल जो होता है वो आपके पास क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। बात समझ में आया, जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में आता है, और इन रेशनल क्या होता है, वो P/Q के फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर √3 इन रेशनल है तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये P/Q के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में लिखोगे तो इसको क्या लिख दोगे कि P + 5Q अपॉन पे Q इज अ इन रेशनल नंबर, सॉरी इन रेशनल नहीं, रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, P + 5Q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग फिर से कहेंगे ये चीज़ें गलत हो गई हैं। क्या गलत हो गई, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये एक विरोधाभास है, जो हम लोगों ने लेट किया था वो चीज़ें यहाँ पर नहीं आ पाई, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सच दैट, क्यों मतलब इसलिए क्यों हो जाएगा कि वो इन रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आपके पास हो जाएगा रेशनल, ये आपका इन रेशनल हो जाएगा, ये आपका रेशनल हो जाएगा, दोनों आपके पास इक्वल है, तो ये कभी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या देंगे, सो आवर लेट वॉज रॉन्ग, जो हमने लेट किया था वो गलत है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सच दैट क्या है, √3 - 5 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी इन रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 6, ये वाला। ठीक है, अब इसमें समझते हैं हम लोग क्या करना है। ये मैंने ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इसलिए सॉल्व कर दिया था क्योंकि ये पीछे हम इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन हमने आपको पूरा समझाया था, तो इस वजह से इसको हमने समझाने की कोशिश नहीं करी है। एक बार हम इसको फिर से बता देते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ लेट कर लिया था क्या, ये जो 3 + √5 आपको दिख रहा है, इसी को हमने रेशनल नंबर मांग लिया था। हमने आपको ये पहले बताया था, जब भी अगर यहाँ पे इनरेशनल बोला गया है तो आपको रेशनल लेट करना है, अगर इनरेशनल बोलेगा तो रेशनल लेट करना है, या रेशनल बोलेगा तो इनरेशनल लेट करना है। ठीक है, तो इसको अभी हमने पीछे करके बताया था, आपको बताया था 3 + √5 रेशनल है तो क्या हो जाएगा, P/Q के फॉर्मेट में। 3 को इधर हमने ट्रांसफर कर दिया है तो ये -3 हो जाएगा, अपॉन पे 1 ले लिया, एलसीएम लेके इसको हमने ये ऐसे करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर वही चीज़ आ जाएगी, √5 क्या हो जाएगा आपके पास, इनरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताया था इनरेशनल हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया भी गया प्रूफ दैट, जो कि ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, और P - 3Q अपॉन पे Q। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको रेशनल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो P - 3Q अपॉन पे Q, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये हमें पहले भी पता था और अभी भी पता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कभी भी क्या होगा, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर क्या होगा, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं होंगे, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, सो अवर लेट वाज रॉन्ग, जो हमने लेट किया था वो हम लोगों ने क्या किया था, गलत लेट किया था, वो तो आपको भी पता है गलत लेट किया था, क्योंकि देखो यहाँ पे है, ये लेट कर रहे हैं मतलब हम सोच रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग गलत भी सोचते हैं, आपको बता रखा था कैसे करते हैं। ठीक, वॉज रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, 3 + √5 इज एन इनरेशनल नंबर, जो कि हम लोगों का क्या है, ये भी आपके पास देखो प्रूव हो गया, ये चीज़ पूरी प्रूव होके आ गई है।
और ये भी चीज़ आपके पास पूरी पूरी प्रूव होके आ गई है। बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करते हैं। ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट 5 प्लस रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर वेयर रूट 7 इज अ गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन पे है। ठीक है, बस यहाँ पे पहले आपको रूट 5 दिया करते थे, फिर ये यहाँ पे बस ये वाली डिजिट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये कहाँ गया, यहाँ पे आपको ये वाई डिजिट देखो, अगर देखा जाए तो ये डिजिट उधर दे रखे होते थे और ये डिजिट इधर दे रखे थे, कुछ नया नहीं है, सेम चीज है। अब हम लोग क्या मानते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास ज़्यादा नहीं था, तो जैसे पिछला था वैसे ही ये भी है, तो इस वजह से मैंने इसको सीधे सॉल्व कर दिया है। आइए अब इसको एक बार समझते हैं क्या होगा। ठीक है, लेट किया था, देखो ये वाली डिजिट कहीं भी भाग जाए, ये वाली डिजिट जो है ये हम आपको बता दें, ये कहीं भी भाग के जाए, भाग के जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, ये वाली डिजिट, ये वाली डिजिट, इसी को हमें लेट करना है, कहीं भी मिल जाए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से इसको लेट किया, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या इनरेशन हमने कहा था जस्ट अपोजिट लेट करना, हो गया। ठीक है, 5 प्लस 2√7 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, इसको एलसीएम लिया है, इधर ट्रांसफर किया, आ गया। अब यहाँ पे ये 2√7 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या था आपके पास, √7। जब यहाँ पे आपके पास √7 है तो यहाँ पे जो 2 है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे, जब ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये आपके देखो निकल के आया है √7। अब √7 क्या इरेशनल नंबर है, जो कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब p माइनस 5q अपॉन पे 2q, ये क्या आ जाएगा आपके पास, रेशनल नंबर। बात समझ में आई? ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक विरोधाभास है, यह नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखा है रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू, ये क्या है, रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सो यहाँ से फिर हम लोग कर लेंगे सो आवर लेट, या ये कह सकते हैं अज्यूम। जो हम लोगों ने लेट किया था वो हम लोगों ने क्या किया था, गलत लेट किया था। यहाँ पे भी हम लोगों की बात बिल्कुल सही हो गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हम लोगों के पास ये रेशनल नंबर था और हम लोगों ये इनरेशनल था, और हम लोगों ने इसको रेशनल को हम लोगों ने लेट किया था। जब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था, यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस 2√7 इज अ इनरेशनल नंबर, यही हम लोगों को प्रूव करना था। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं, 8th वाला। ये अब ये भी आपको बोला गया, ये बिल्कुल सिंपल सा है। आइए आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन पे क्या है, सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे √7 आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये √7, ये जो √7 है ये वाला। अभी हम यहाँ पे आपको एक बार क्वेश्चन करा के आए हैं √5 को लेकर के। ठीक है, जहाँ जहाँ आपके पास √5 है वहाँ वहाँ आपको √7 आपको पुट कर देना है। यहाँ पे हम अगर चाहो तो यहाँ पे लिख भी दो √7 इक्वल टू √5। ठीक, ये क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, 4th वाला है। सर ये है, ठीक है, इन रेशनल की बात है। ठीक है, तो इसमें आपको ये 4th नंबर क्वेश्चन है, 2 वाला क्वेश्चन नहीं है, 4th नंबर। ठीक है, तो ये 4th वाला है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, कहाँ गया, ये देखो ये √5 है ना, हमने सब जगह √5 लिया है, ये √5 है, और वहाँ पे क्या था, √7। तो जहाँ जहाँ भी आपको √5 दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपको √7 कर देना है। बाकी सेम है, कुछ भी नया नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे √5 है वहाँ पे √7 कर देना है। ठीक है, कोशिश करना, अगर इसके बाद भी आपको नहीं आता है तो फिर इसके लिए मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, वो क्या है, ये देखो √6 इज अ इरेशनल नंबर।
देखो ये क्वेश्चन भी मैं नहीं सॉल्व करने वाला था, क्योंकि जहाँ पे √7 था वहाँ पे √6 भी कर दें, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपोजिट नंबर मिल जाएगा, तो इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी आप लोग समझिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लेट किया है किसको, √6 इज अ रेशनल नंबर, जो कि नॉर्मल चलता चला आ रहा था अभी पीछे। ठीक है, ये कुछ नया नहीं किया है यहाँ पे, जो आप ये लोग सोच रहे हो नया किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, √6 इक्वल टू P/Q। P/Q जो कि रेशनल नंबर है, तो सिंपल बात है P/Q में होगा। तो P&Q आर कोप्राइम, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। और ये कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होता है, 1। वो वाला क्वेश्चन याद है ना, जिसमें लड़की वाली बात बताई थी। एक लड़की होती है जो, जिसमें 5 वाला आंसर आया था, वो 5 लड़कों के पीछे थी, ये 1 है, तो ये सब चीज। यहाँ पे लड़की नहीं, लड़की लड़का दोनों है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इनका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड से। ठीक है, अब जब इनका हम स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर बोथ साइड, तो ये जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा P² = 6Q², जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, फिर P² को अब यहाँ पे थोड़ा सा नया चेंजमेंट किया है, क्योंकि ये आपके पास इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको वही वाले क्वेश्चन में बताया था सेम, कि जब भी इसे 2/P², इसमें हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, समझना ध्यान से क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे P² है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है भी, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो P अगर मान लेते हैं हम 6 है, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जब ये P है, ये P की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मान लो P, ये एग्जाम्पल है, जो आप कुछ और सोच लो। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अब जो भी आएगा इसी का स्क्वायर, जब ये P जब आपके पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है, इसका जो भी मल्टीपल स्क्वायर आएगा, या जो भी इसका आंसर आएगा, वो क्या होगा आपके पास 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपके पास, 6 का स्क्वायर 36, जो कि 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18। तो ये भी आपके पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे हम 8 लेते हैं तो 8 भी हो जाएगा, सिंपल सी बात। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, ये P आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब ये जो भी चीज़ें P पे है, तो यहाँ पे आपको P लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट करके करते हैं। P जो है, P आपको लेट करना पड़ेगा 2, कुछ भी मान लो, जैसे मान लेते हैं हम 2A, ए तो कहीं है पे नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, 2A, 2A। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखना आगे देखते रहना कैसे क्या है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया था, P = 2A ले लिया था। अब यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर आपको 1 ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इक्वेशन नंबर 1 ये देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे। तो 2A² = 6Q², जब इसको हमने पूरा सॉल्व किया है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में आपके पास, A²/6। पहले तो आप ये वाला देखो, A इंटू मतलब 2 × A² / 3 = Q²। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे कि A² / 3। ठीक, A² / 3 = अब ये 2 क्या है, 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, Q² 2। अब यहाँ पे देख रहे होगे ये 2/P। अब यहाँ पे चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और यहाँ पे आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब जब ये आपने मान लिया है, अब इसमें देखो करना क्या है,
ये चीज़ें आपके पास नॉर्मल आ गई। तो अब देखो ये 2 क्या था, ये पी को भी डिवाइड कर रहा था और ये क्या कर रहा था, 2 क्यू को भी डिवाइड कर रहा था। बात समझ में आई? तो और इनका देखा जाए तो एच सी एफ भी, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें आएंगी, कुछ है नहीं। तो ये आपके पास 2 डिवाइड कर रहा था पी को, तो 2 डिवाइड कर रहा था क्यू को, दोनों को आ गई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम, ठीक है, क्या लिख देंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थ्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकेंड आपको ये दिख रही है और थर्ड आपको ये दिख रही है, ठीक। हो सकता है यहाँ पे सही से ना दिख रही हो, तो यहाँ पे मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। ये देखो, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन थर्ड, ये वाली इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो वी गेट 2 डिवाइडेड बोथ पी एंड क्यू, ठीक है। तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। और हम लोगों को क्या था, ये देखो को प्राइम था, तो यहाँ पे एच सी एफ 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पे एच सी एफ क्या आ रहा है, 1, वो सॉरी 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो आवर लेट ड्रॉ, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, जो हम लोगों ने लेट किया था वो क्या हो गया है, गलत, ठीक है। तो यहाँ पे √6 इज अ नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक। यहाँ पे बाद में लिख देना आपको, हेंस √6 इज अ रेशनल नंबर, डन, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 10 वाला है, देखते हैं 10 में क्या कह रहा है। सो दैट 6 माइनस √7 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आते हैं, इसको भी शुरू कर देते हैं, कैसे करते हैं समझते हैं, ठीक है। हम लोगों ने वही लेट कर रखा है जो यहाँ पे पहले लेट किया था, 6 माइनस √7 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। फिर क्या था, जो 6 माइनस √7 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर है, ठीक है। और पी एंड क्यू यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स नंबर है, इंटीजर एंड को प्राइम, यहाँ पे आपको ये देखो देखने को मिल रहा है साफ साफ, ठीक है। अच्छा, को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम वो होते हैं जिनका एच सी एफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। एग्जाम्पल की जगह यहाँ पे ये देख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 4/5। तो अगर इनका हम लोग एच सी एफ निकालने जाएंगे, तो इनका एच सी एफ क्या निकल के आएगा आपके पास, ओनली ऑन 1। बात समझ में आई, इनका एच सी एफ 1 निकल के आएगा। एक हम लोग और ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2/7, तो इनका भी एच सी एफ क्या निकल के आएगा, 1। तो उनको हम लोग बोलते हैं को प्राइम, जिनका एच सी एफ 1 निकल के आता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ तक हमने देख लिया, कैसे क्या करना था, कैसे क्या नहीं करना था, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं इसमें सिंपल सी बात कि 6q माइनस पी इक्वल अपॉन पे q, और ये क्या है, √7। तो अब आपको ये पता होगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये इसको भी ये भी ले सकते हैं, 6/1, ये मेरा क्या है कि इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये भी लिख लेंगे 6/1, ठीक। और p अपॉन क्यू, ये क्या है आपके पास, इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके पास, इंटीजर्स हो जाएंगे। अब ये इंटीजर्स होने के साथ साथ यहाँ पे होगा क्या, ये भी समझते हैं, ठीक है। ये 6/1 इंटीजर्स नंबर, ठीक है ना। लेकिन फिर यहाँ पे हमें पता है, जो ये 6/1 और p अपॉन क्यू पे, जैसे कि ये वाला, ये जो चीज़ यहाँ पे है ये, ठीक। तो हेयर 6/1 और p, क्यू और इंटीजर, ये सब इंटीजर्स में है। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास, रेशनल नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। 6/1 इक्वल टू p अपॉन क्यू, जब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये आपके पास रेशनल नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो दिया गया है √7 इज एन इन क्या, रेशनल नंबर, ठीक। लेकिन ये रेशनल नंबर तो तब है जब इसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेट कर रखा है। ये देखिए लेट वाला ऑप्शन, हमने इसको लेट किया है, तो ये है मेरे पास रेशनल नंबर, ठीक है। बट हमें क्या पता है, वी नो दैट क्या, √7 इज अ इन रेशनल नंबर, पता है। तो ये कहीं ना कहीं जा करके आपके पास एक कंट्राडिक्शन शो हो गया, ठीक है।
हमने क्या किया था, इसको रेशनल नंबर, बट ये है क्या, इरेशनल नंबर, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन रेशनल नंबर, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। बात समझ में आई। फिर यहाँ क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू आवर रॉन्ग एज्यूम, मतलब जो हमने लेट किया था, यहाँ पे एज्यूम भी कर सकते हैं या हमने यहाँ पे लेट किया था वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एज्यूमेशन, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा, 6 माइनस रूट 7, जो कि आपके पास ये दिया गया है, ठीक है। 6 माइनस रूट 7 ये क्या हो जाएगा आपके पास, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इजीली आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये चीज़ें आपको ऑलरेडी दे रखी गई है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने पहले कर लिया लेटेस्ट एज्यूम, जो हम लोगों को एज्यूम करना है तो लेट करना है, जो भी करना है। तो यहाँ पे ये क्या है, 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर, जो कि हम लोग पिछले लगातार सारे क्वेश्चन में लेट करते चले आ रहे हैं। और ये जो चीज़ है 5 + 3, देखिए ये वाली डिजिट आपके पास कहीं भी हो, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ये वाली डिजिट आपके पास ऑलमोस्ट कहीं भी हो, ठीक है, आपको लेना यही पड़ेगा, ठीक है, और आपको प्रूव करके फिर ये लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, जो भी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 5 + 3√2, तो यहाँ पे 3√2 को रोकते हैं, इक्वल टू P/Q और माइनस का 5। और हमने अभी आपसे कहा कि आपको √2 लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 ले करके और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये आपका देखो हो गया, √2 = P - 5Q/3Q, जो कि आपको √2 लाना था, तो आपने √2 की जगह ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस P, Q, 5, 3 आर इंटीजर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देयरफॉर P - 5Q 3/3Q, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे करना क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। आपको यहाँ से पूरा इसको उठाना है और यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, इंटीजर देयरफॉर। अब ये जो रेशनल नंबर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे तो अगर देखिए ये अगर रेशनल है तो ये भी आपके पास रेशनल हो जाएगा, बट हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया कि इनरेशनल है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग √2 इज एन इनरेशनल नंबर, इन क्या इज एन इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। अब ये इनरेशनल नंबर, लेकिन ये इनरेशनल नंबर कहाँ से, ये हम लोगों को क्या है, यहाँ पे गिवन है। बात समझ में आ गई, ये हम लोगों को यहाँ पे क्या है, ये गिवन है। अब जब ये गिवन है तो अब क्या होगा, अब तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे इनरेशनल नंबर है कि हम लोगों का क्या रेशनल नंबर निकल के आ रहा है। अब जब ये रेशनल नंबर निकल के आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ये चीजें हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अ रॉन्ग एज्यूमेंट, जो हम लोगों ने माना था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया था, रॉन्ग मान लिया था, ठीक है। अब नाउ 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, एक बार हम आपको फिर से कर देते हैं। जो ये 5 + 3√2 रेशनल नंबर है,
ठीक है, हम लोगों ने इसको लेट किया है कि ये रेशनल नंबर है, क्वेश्चन दिया गया है इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये p डज नॉट q डज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, √2 निकाला है। √2 हमने अपनी तरफ से निकाला है कि यह रेशनल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन पे क्या है, ये इनरेशनल नंबर है। जब क्वेश्चन पे इनरेशनल दिया गया है, मेरा रेशनल निकल के आया है, तो ये एक कंट्राडिक्शन निकल के आया है, जो कि मतभेद है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने एक तरीके देखा जाए, हम लोगों को उसको गलत एज्यूम किया, और बिल्कुल सही बात है, गलत एज्यूम किया है। यहाँ पे रेशनल है और क्वेश्चन पे इनरेशनल दिया गया था। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट में, थर्ड वाले पे। इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या किया, जो हम लोग स्टार्टर करते चले आए थे 7 माइनस 2√3, ये सब जो भी चीज़ें थी ये आपको पहले से पता था, ये हमने ऑलरेडी कर रखा था। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को पता है कि जो ये 7q माइनस p अपॉन 2q, ये क्या है आपके पास रेशनल नंबर है। ठीक है, और √3 भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस 7q माइनस p, ये क्या हो जाएगा आपके पास, सीधे सीधे एक रेशनल नंबर। ठीक है, और जब ये आपके पास रेशनल नंबर हो जाएगा तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, समझिएगा। ये देखो आपके पास ये लिख करके आ जाएगा, आ गया। ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक, और √3 और ये दोनों एक दूसरे के आ जाएंगे अगल बगल पे। ठीक है, फिर ये आपका √3 एक रेशनल नंबर होता है, यहाँ पे हम आपको शो करते हैं, एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या दिया गया है, इन रेशनल नंबर। ये आपका जो है ये रेशनल नंबर होता है, लेकिन हम लोगों को इसमें क्या दिया गया, ये इन रेशनल नंबर दिया गया। √3 क्या है, एक इन रेशनल नंबर है। ठीक है, और जब √3 एक इन रेशनल नंबर है, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन पे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और जब ये गलत हो जाएगा तो इसको हम लोग सही करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये दिखा दिया गया, √3 इज अ रेशनल नंबर, जो कि यहाँ पे आप लोगों को क्या है, ये गिवन है। ठीक है, अब जब ये गिवन है तो यहाँ पे हम लोग इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो देयर इज आ, कहाँ गया, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अ रॉन्ग एज्यूम। जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, गलत को हम लोगों ने लेट कर लिया था। बात समझ में आई, क्या करना है, आइए देखते हैं। इसको हम लोग सीधे सीधे यहाँ सीधे सीधे मेंशन कर देते हैं। ये देखो, ठीक, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अ रॉन्ग। यहाँ तक कोई अगर आपको डाउट हो तो बताइए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिया गया था 7 माइनस 2√3, ये चीज है 7 माइनस 2√3। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये चीज 7 माइनस 2√3, ये आपका क्या हो जाएगा, यहीं पे प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2√3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, डन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये सीधे सीधे प्रूव आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे चाहो तो आप लिख दो, ये अपने आप में ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, और इसमें कुछ खास नहीं है, सबसे ज़्यादा इसमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं।